शेयर मार्केट में अभी भी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। जैसे ही पिछले दिनों वॉर रिलेटेड खबरें आई तो एक बार फिर से निफ्टी और सेंसेक्स एक बार फिर से नीचे गिर चुके हैं। इस दौरान बड़े बड़े सेक्टर्स के शेयर्स पस्त हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में वॉलीटिलिटी है, किसी को पता नहीं है कब क्या हो जाए। लेकिन इस मंदी के दौर में भी ज्वेलरी स्टॉक्स एक ऐसा सेक्टर है जहां पर रॉकेट की रफ्तार से रिटर्न मिल रहा है। पिछले 5 दिनों में ज्वेलरी स्टॉक्स जिनमें कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन और सैनको गोल्ड है, इन शेयर्स ने जुलाई के पहले ही हफ्ते में निवेशकों को 40% तक का रिटर्न दे दिया है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि ज्वेलरी स्टॉक्स में आखिर इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई है। क्या ये सही समय हो सकता है आपके लिए निवेश करने के लिए? सबसे पहले समझते हैं कि जब पूरा मार्केट डाउन है तो असल में आखिर ये ज्वेलरी स्टॉक्स क्यों भाग रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है बिजनेस अपडेट, यानी इनके आमतौर पर जो नतीजा है उसके बाद शेयर मार्केट में एक बार फिर से बढ़ोतरी ज्वेलरी स्टॉक्स पे सीधे तौर पर नजर आई है। हालांकि शादियों का सीजन न होने की वजह से ये एक कारण माना जा रहा था कि इस पूरे क्वार्टर में ये रिजल्ट काफी कम रहेगा, लेकिन इस रिजल्ट ने सबको चौंका दिया है। नतीजों के नंबर्स काफी अच्छे रहे, इसी वजह से ये रैली कम से कम नजर आई है। कंपनी दर कंपनी देखें तो सैनको गोल्ड की रेवेन्यू में सालाना आधार पर 60% का इजाफा हुआ है। कुछ इसी तरह टाइटन कंपनी ने भी अपने घरेलू बिजनेस में लगभग 39% की ग्रोथ दर्ज की गई है। ये क्वार्टर्स के नंबर हैं। इसी तरह कल्याण ज्वेलर्स का रेवेन्यू भी 38% से ज्यादा इजाफे के साथ बढ़ा है। इसके अलावा देश में अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी छोटे सुनारों से हटकर लोग बड़े ब्रांड्स यानी ऑर्गेनाइज रिटेल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि इन कंपनीज को उसका फायदा मिला है। एक और बड़ी वजह जो इसके पीछे सबसे मुख्य मानी जाती है वह है हॉल मार्किंग को लेकर कड़े नियम और शुद्धता के भरोसे के कारण इन ब्रांड्स की तरफ लगातार सेल्स बढ़ रही है। यानी अनऑर्गेनाइज का जो शेयर था वो सीधे सीधे तौर पर इनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास जा रहा है, ग्राहक इनके पास जा रहे हैं, तो इनकी सेल्स उस हिसाब से बढ़ती हुई इस क्वार्टर में नजर आई है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या आप इस समय इन ज्वेलरी स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं? तो फिलहाल इन कंपनीज का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मिडिल क्लास की आमदनी बढ़ रही है और लोग प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है। इन स्टॉक्स पर टारगेट प्राइस भी लगातार बढ़ रहा है। FIIs लगातार निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इन शेयर्स में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि इसमें वैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसको आपको देख सकते हैं। हालिया तेजी के बाद टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स जैसे शेयर्स काफ़ी महंगे PE रेशियो यानी इनका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसका मतलब है कि भविष्य में अच्छी ग्रोथ से पहले ही शेयर की कीमत इसमें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर आने वाली तिमाही में कंपनी के नतीजे थोड़ी भी खराब रहे तो इन शेयर्स में भारी गिरावट आ सकती है, यानी वैल्यूएशन करेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको मार्केट में तैयार रहना होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म आउटलुक के साथ हैं तो आपके लिए निवेश करना बेहतर रह सकता है, क्योंकि PM की अपील और इनके बिजनेस मॉडल पर कोई बड़ा असर नेगेटिव तौर पर नजर नहीं आया है। इसलिए भारतीय उपभोक्ताओं का यानी हमारे ज्वेलरी सेगमेंट में अभी भी भरोसा बना हुआ है। लोग इन्वेस्टमेंट और दूसरे कई फायदों के लिए अभी भी इसमें पैसा डाल रहे हैं। ज्वेलरी की सेल आगे आने वाले क्वार्टर में बढ़ सकती है, जब शादियों का सीज़न शुरू होगा, जब त्यौहार का सीज़न शुरू होगा। ऐसे में क्या आपके पोर्टफोलियो में भी ज्वेलरी स्टॉक शामिल है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।